हमारे सामने जो क्वेश्चन लिखा गया है ना, हमने हमेशा ही आपको बोला है बच्चे, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी न्यूमेरिकल हो, हाँ हमको बस ये पता होना चाहिए लॉजिक क्या है। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व सब बच्चे ने कर लिया होगा, हो सकता है बहुत बच्चों को इसका आंसर भी आता हो आप सब में से, लेकिन सुनो मेरी बात, सोचा कैसे आपने, प्रोसीड कैसे करते हो, किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हो, ये सीखा है क्या आपने? अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर इधर आओ मेरे साथ, जल्दी आओ। देखो सुनो बच्चे, मैंने हमेशा ही बोला है कि हमारे सामने में जब ऐसे क्वेश्चन ऐसे खड़े हों और आकर के बोल रहे हो कि तुम हमको सॉल्व करके दिखा, तो इसको बोलना है, चुपके से बोलना है कि ये भाई हमको पता है कैसे सॉल्व करना है, हमको तरीका आता है, हाँ आई नो द प्रोसेस, हाँ मुझे कैसे अप्रोच करना है। और कुछ नहीं बच्चे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले जो है वो एक बार पढ़ो ध्यान से, हाँ पढ़ने के बाद दो बातें होंगी, या तो ये समझ में आएगा या फिर समझ में ना आएगा। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। कैसे वो आओ दिखा देते, सुनो बच्चे, हाँ अगर समझ में नहीं आएगा तो करना कुछ नहीं है, बस ये देखना है, ठीक है, बस ये देखना है कि भाई हमें जो है क्या फाइंड करना है, और उसको पकड़ के धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते चले जाओ। आइए बच्चे टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है डेट अ 1.5 मीटर टॉल बॉय। देखो सुनो, अगर हमें डायग्राम दिया है तो अच्छी बात है, डायग्राम नहीं दिया तो छोड़ दो, जाने दो। क्वेश्चन को पढ़ते ही हम खुद ही डायग्राम बना सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। आइए इधर सुनो बच्चे, कहता है 1.5 मीटर टॉल बॉय, मतलब अच्छा एक लड़का है, हाँ लड़के का हाइट कितना है 1.5 मीटर, ठीक है अच्छी बात है, एक लड़का है उसका हाइट है 1.5 मीटर, इतना तो हम समझ गए। बोला कि इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो सुनो, बस ये दो बात से हम क्या कर सकते हैं, कैसे डायग्राम बनाएंगे। सो देखो, हमको एक बात समझ में आया कि भैया एक लड़का है जिसका हाइट क्या है 1.5 मीटर, और एक बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना है 30 मीटर। अरे वो गाना है ना, हाँ अरे हमारा जो है हमारा शुभम वो गाना गाने लगा, हाँ कि ऊंची है बिल्डिंग, हाँ और उसके बाद क्या गाना है हमको नहीं पता है, हाँ सुनो हम बता रहे हैं। चलो तो हमारे पास जो है एक बिल्डिंग है, ठीक है भाई एक काम करो यहाँ पे बिल्डिंग बना दो। यहाँ पे हमने जो है देखो देखो हमने कितने सारे फ्लोर की बिल्डिंग बना दी है, ठीक है। ये जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग का हाइट कितना है 30 मीटर। तो हमने बोला अच्छा भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हाइट है ये है 30 मीटर, ऐसा हमने बोला, अच्छी बात है। अब क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है कि एक लड़का भी खड़ा है, क्या कुछ डिस्टेंस पे, जो बिल्डिंग है हमारा इससे कुछ डिस्टेंस पे एक लड़का खड़ा है। मान लो कि इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे एक लड़का खड़ा है, कहाँ पे? मान लो कि वो जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो इतना है, लड़का यहाँ पे खड़ा है, ये लड़का हो गया। देखो हमने जो है बाल बनाए, आँख बनाए, सब कुछ बनाया, हाथ भी बना दिया, लड़का खड़ा है, हाँ। और इस लड़के का हाइट कितना है, अगर मैं यहाँ से जोड़ूँ इस वाले पॉइंट से, तो इस लड़के का जो हाइट है ना वो है 1.5 मीटर। एकदम ध्यान से देखना बच्चे, ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड से इसका हाइट है 1.5 मीटर और इस बिल्डिंग का हाइट है 30 मीटर। अच्छी बात है। अभी तक जो क्वेश्चन में बोला उससे हमने ये वाला डायग्राम बनाया, हाँ। अब तो सुनो बच्चे, डायग्राम वायग्राम होता नहीं है, काम चला रहे हैं, अभी काम चला लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है? कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा एक वर्ड जैसे ही आया एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हमको याद आया वो दिन जब हमने आप सबको पढ़ाया था कि अच्छा भैया एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से, आंखों की बातें हैं, निगाहों की बातें हैं। ये वाला जो भैया है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये अपनी आंखों से देखेंगे कहीं पे, कहाँ? ऊपर की तरफ देखेंगे। ये हमको एलिवेशन वर्ड से ही समझ में आ गया। अच्छा ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, पर कहाँ देखेंगे ऊपर की तरफ? क्या ये बिल्डिंग को देखेंगे या फिर यहाँ देखेंगे या फिर यहाँ देखेंगे? कहाँ देखेंगे वो हमें क्वेश्चन बताएगा, ऐसे ही नहीं कहीं भी कुछ भी कर देना है। आगे इससे जो है पूछते हैं भैया कहाँ देखना है, हाँ ये पूछ रहा है कहाँ देखना है, तो बोला फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा ये बात है ना, ओके टॉप ऑफ द बिल्डिंग, हाँ जो बिल्डिंग है ना उसके टॉप पे, मतलब ये हमारे बिल्डिंग का टॉप है मान लो ये, ठीक है, और ये अपनी आंखों से यहाँ पे देख रहा है मान लो ऐसे,
और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, कितना बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, ये ऐसी कुछ बातें आगे लिखी गई है। कितना बना रहा है ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है तो वो कैसे बनता है, मैंने बताया हुआ है कि इसने अपनी आंखों से यहाँ पर टॉप पे जब देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना। इसका मतलब क्या है भैया, एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी तो होगा, मान लो वो हॉरिजॉन्टल लेवल ये है और इसने ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया। हाँ, अब ये कितना है आगे क्वेश्चन बताता है। देखो सुनो, ध्यान से पढ़ना। देखो सुनो, कहता है क्वेश्चन कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज होता है फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मतलब इसका मतलब ये है, अच्छा आगे थोड़ा पढ़ते हैं, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हाँ, अब समझना इस बात को। ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये जो लड़का है ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है कब, जब ये बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता है। हाँ, ये बिल्डिंग की तरफ क्या करता है, आगे बढ़ता है। तो पहले इसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री। कहाँ पे, जब ये कुछ डिस्टेंस ये पे यहाँ पे बैठा था। मान लिया हमने कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो ए बी है। ये वाला पॉइंट को हमने ए मान लिया, इस वाले पॉइंट को हमने बी मान लिया। ऐसा हमने लेट किया है। हाँ, ये डायग्राम रहने दो, हम अपना डायग्राम फिर से बना रहे हैं। ठीक है, हमने बोल दिया कि ये डिस्टेंस है ए बी। अब इसको एक्स लेट कर लो या ए बी ही रहने दो। ओके, अब ये लड़का थोड़ा आगे बढ़ा होगा। जब ये यहाँ पे था तो एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री, और जब ये मान लो इस वाले पॉइंट पे आ गया होगा, यहाँ पे आ गया होगा, देखो इस वाले पॉइंट पे जब ये आ गया होगा तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा। हाँ, ये वाले पॉइंट पे आने के बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, ये क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से बच्चे, ये है 60 डिग्री। बोला हमने यहाँ तक डायग्राम बना दिया उसका। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब ये जो बिल्डिंग की तरफ यहाँ से यहाँ तक चला है ना, ये डिस्टेंस कितना है। मान लिया कि ये पॉइंट है ए सी, तो हमको पूछ रहा है कि ए सी कितना होगा। दिस इज द क्वेश्चन, यही हमारा क्वेश्चन है। हाँ, तो अगर ये क्वेश्चन को हमने पढ़ा और इतना डायग्राम हमने बना दिया तो टीचर, अगर ये डायग्राम ठीक से बना है, अच्छे से बना है, अगर ये इस तरीके से नहीं बनाना तो सिंपल बना दो। हाँ, सिंपल कैसे बनाओगे। हाँ, सिंपल डायग्राम कैसे बनाओगे, सीधा कुछ मत करो। देखो देखो एक ये टावर बना दो। मान लो ये टावर है और इसके बाद जो है ना, यहाँ पे वो लड़का मान लो खड़ा है, पहले यहाँ पे खड़ा है। ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन पहले वाले पॉइंट का यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया ऐसे। सेकंड वाला पॉइंट मान लो यहाँ पे है, ये हो गया। अब इसको जो है मीट कर दो। ये हमारा सिंपल डायग्राम हो गया। इतना तो बना ही सकते हो बच्चे। यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस है वो है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो है क्या है, 30 मीटर। बोला है ना क्वेश्चन के अंदर। ओके ओके, ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है। हो गया, इतना तो कर सकते हो ना बच्चे। हमें क्वेश्चन में पूछता क्या है कि ये जो वाक किया है यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस क्या है, यही हमसे पूछ रहा है। दिस इज द क्वेश्चन। इतना करके नंबर दे दो। जैसे सपोज दिस वन इज ए, इस वाले पॉइंट को हमने ए बोल दिया, इस वाले पॉइंट को हमने बी बोल दिया, इसको हमने सी बोल दिया। ऐसे करते हुए ये पॉइंट मान लो डी है, ये ई है, ये वाला पॉइंट एफ है, और इसको बोल दो कि ये जी है। ऐसे किया हमने। इतना करने से टीचर खुश हो जाएगा और आपको यहाँ भी कुछ नंबर दे के जाएगा। कम से कम इतना तो कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट क्या करना है उस पर जाओ, बाकी बातें बाद में। क्या करना है तो ये जो डिस्टेंस, ये जो लड़का डिस्टेंस चला बिल्डिंग की तरफ, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब AC फाइंड करना है। अच्छा, क्या करना है ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे क्या दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं क्या कि भैया दिया क्या क्या है। तो हम लिखेंगे भैया गिवन, हाँ क्या, बॉय का जो हाइट है ना वो क्या है 1.5 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीधे लिखेंगे एफ ए क्या है। देखो ध्यान से, ये पॉइंट एफ, ये पॉइंट एफ ए है, तो लिखेंगे एफ ए ब्रैकेट में हाइट ऑफ द बॉय, हाइट ऑफ द बॉय ये कितना है 1.5 मीटर। अब हमको बार बार हाइट ऑफ द बॉय लिखने का जरूरत नहीं, हम सीधा एफ ए लिखेंगे, काम चल जाएगा। ठीक है ना, तो हमको ये एफ ए मिला, हाइट ऑफ द बॉय मिल गया। अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है।
30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग ये पूरा का पूरा है ना, अरे ये पूरा ही तो बिल्डिंग है। हमने क्या नेमिंग किया है? जी पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है? 30 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे जी बी, ये हो जाएगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग। जी बी क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग जो है ना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये कितना हो जाएगा? 30 मीटर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो, एंगल ऑफ एलिवेशन मानना नहीं है, दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब दो एंगल ऑफ एलिवेशन है। पहला है 30 डिग्री, तो डायग्राम में ही मेंशन कर दो कि ये θ1 है, और इसको मेंशन कर दो बच्चे कि ये θ2 है। अब यहाँ पे लिखो एंगल ऑफ एलिवेशन θ1, ये कितना है? 30 डिग्री। फिर से लिखो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, θ2 कितना है? 60 डिग्री। ये बातें हमने लिख दी। अब क्या कहता है? अब कहता है फाइंड करो क्या, कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस चला है, मतलब AC चाहिए हमें। तो अब यहाँ पर सीधे लिखोगे कि फाइंड AC इक्वल्स टू व्हाट, इतना लिख दो। अब ना टीचर के ना समझने वाली कोई पॉइंट हमने छोड़ा ही नहीं है। अब करना क्या है? वहाँ जाओ। हमें करना क्या है? अल्टीमेटली हमको ये AC फाइंड करना है ना, अरे ये डिस्टेंस फाइंड करना है ना। अब ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? दिमाग ही काम नहीं करा। अच्छा भाई क्या करें क्या करें? हाँ, माइंड ने काम करना बंद कर दिया, तो जो है माइंड को बोलो ए तुम खुल रहे माइंड, हाँ खुलने की कोशिश करो बच्चे। और सिर्फ एक बात देखो कि हमने क्या फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है ये डिस्टेंस ना। अच्छा कोई बात नहीं भाई, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे होगा? अगर हमको ये पूरा डिस्टेंस पता हो, साथ में ये डिस्टेंस पता हो, मतलब अगर हमको AB पता हो पूरा और CB पता चल जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो AC है वो AB माइनस CB है। देखो ध्यान से बच्चे, देखो ध्यान से। हाँ, हम सीधा लिख सकते हैं वी नो, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं डेट AC इक्वल्स टू, ये जो AC है ना, या फिर सीधा लिखो ना AC प्लस CB इक्वल्स टू AB। AC प्लस CB आसान रहेगा आपका समझने के लिए बच्चे। ये जो AC है ना, अगर इसको, अरे सुनो, AC यहाँ वाला बोल रहे, वहाँ वाला AC नहीं बोल रहे हैं। हाँ, AC ये बोल रहे हैं। ये AC जो है ये प्लस CB, AC प्लस CB इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। ओके, अब देखो सुनो, हमने फाइंड क्या करना है? AC फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखोगे और AC इक्वल्स टू AB माइनस CB। हाँ, एक इक्वेशन मिल गया। अब रुकेंगे। अब हमारा एम क्या होना चाहिए? हमको कुछ भी करके दो बातें फाइंड करनी है। एक तो AB मिल जाए, दूसरा CB मिल जाए। अब ये AB और CB मिलेगा कैसे, इसको सोचो। देखो सुनो, हमने देखा, अच्छा भैया AB चाहिए, अब ये AB कैसे मिलेगा? हमने देखा, हमने सुना, अरे 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 सुनो सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, इधर 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 आओ बच्चे, इधर आओ। हाँ, मेरी बात सुनो, इधर आओ। हमने देखा कि भैया ये तो AB है। अच्छा, ऊपर जो ये FD है ना, अरे ये तो इसके इक्वल है। देखो ध्यान से, ये जो AB है ना, अरे ये तो FD के इक्वल है। अरे कैसे इक्वल है? क्योंकि ये लड़का यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे खड़ा था, ठीक है। देखो सुनो, ये हमारे बिल्डिंग था, लड़का यहाँ पे खड़ा था। अब जो है वो इतना डिस्टेंस अगर कवर करता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस होगा सेम डिस्टेंस तो यही भी होगा ना बच्चे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? AB इक्वल्स टू FD। अब ये कैसे मिला हमें? कैसे मिला? तो एक काम करो, वी नो की जगह पे लिख दो फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम या फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर हम ये पाते हैं कहाँ से? फिगर से, फिगर से, डायग्राम से पाते हैं। हाँ, पहला पॉइंट ये पाए, अब दूसरा पॉइंट मेंशन कर दो। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे? देखो बच्चे, इस टाइप के जो न्यूमेरिकल है वो आपको 4 मार्क के या फिर 6 मार्क के पूछे जा सकते हैं। जितने नंबर का क्वेश्चन पूछे उसी हिसाब से लिखो। अगर 6 मार्क का है तो पूरा भर दो, अच्छे से लिखो, प्रॉपर सजा के। हाँ, 4 मार्क का है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करोगे तो चलेगा, लेकिन स्टेप लगभग सेम लिखना ही है सारे में। हाँ, ये सारे स्टेप लिखना है बच्चे। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है कि भैया जो AB है ना, ये FD के इक्वल होगा। अच्छा, अच्छी बात है, ये जो AB है ये इक्वल होगा FD के। हमें चाहिए था ना AB, तो हमने बोला अच्छा AB जो है वो FD के इक्वल होगा। चाहिए हमें CB, तो ये जो CB है ये AD के इक्वल होगा। देखो ध्यान से, एंड CB
इक्वल्स टू ई डी। बच्चे सुनो, हमने बोला भैया तुम हो ए बी, तुम इक्वल हो एफ डी के, हमने लिख दिया। अच्छा तुम हो सी बी, अरे तुम इक्वल होगे ई डी के, हमने लिख दिया। तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या हो जाएगा कि हमको एफ डी फाइंड करना है और ई डी फाइंड करना है। देखो बच्चे, मैं कैसे करके एक एक स्टेप बढ़ रहा हूँ, ये स्टेप को बढ़ना सीख जाओ। न्यूमेरिकल तो शायद आप सॉल्व कर चुके हो, आपको आंसर भी पता होगा, लेकिन एक एक स्टेप कैसे बढ़ना है इसको सीखो। देखो मैं कैसे क्वेश्चन को पकड़ के उसी से एक एक स्टेप जा रहा हूँ। हाँ, किसी किताब की बात नहीं, कहीं किसी और की बात नहीं, खुद से सीखो कैसे स्टेप को लेकर जाना है हमें आगे। हाँ, आइए टॉपिक पे आते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अल्टीमेटली हमारा गोल क्या हुआ, हमारा गोल हुआ कि हमको एफ डी फाइंड करना है और ई डी फाइंड करना है। ठीक है, कहाँ तक पहुंचे हम, यहाँ तक पहुंचे कि अल्टीमेटली हमको चाहिए एफ डी का वैल्यू और ई डी का वैल्यू। ठीक है ना, हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए एफ डी का वैल्यू और साथ में हमें किसका वैल्यू चाहिए, ई डी का वैल्यू चाहिए। बच्चे इधर आइए, देखो सुनो, हमें एफ डी और ई डी का वैल्यू चाहिए। अच्छा ठीक है, एफ डी कहाँ पे है, हमने देखा भैया एफ डी तो ये पूरा है, ई डी ये छोटा वाला। इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करते हैं, एफ डी को सिर्फ लेके आते हैं। एफ डी क्या है, ये है ना एफ डी। ओके, अब जो ये एफ डी है इसके ऊपर डी जी बैठा है, डी जी बैठा है, स्ट्रेट लाइन डी जी, और जी और एफ को ऐड कर दे रहे हैं। रुको, जी और एफ को ऐड कर देते हैं बच्चे, जी को और एफ को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। रुको देखो सुनो, जी और एफ को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से, ये हमारा एफ डी हो गया, ये हमारा डी जी हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब अगर एकदम ध्यान से देखोगे तो दिखेगा ये आपको कि भैया ये तो बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब एकदम ध्यान से देखो, अगर ये क्या है, ये तो बिल्डिंग है ना, स्ट्रेट खड़ा है जमीन के ऊपर, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये जी डी का डिस्टेंस कितना होगा, ये कैसे पता करेंगे, तो देखो टोटल जी बी कितना है 30 मीटर, एफ ए कितना है 1.5 मीटर। अब जो ये एफ ए है वो डी बी के इक्वल है। देखो सुनो, ये पॉइंट लिख लो यहाँ पे। हाँ, तीसरा पॉइंट हमें क्या मिल रहा है कि भैया ये जो एफ ए है ना, देखो रिक्वायरमेंट कैसे आ रही है। हाँ, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आ रही है वैसे वैसे हम लिखना शुरू कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट हमारी आ गई कि भैया ये जी डी क्या होगा, तो हमारे दिमाग को हमने बोला अच्छा भैया जी डी चाहिए ना, तो तीसरा पॉइंट हमने लिखा कि भैया जी डी, ये वाला जी डी प्लस डी बी ये इक्वल है किसके, जी बी। क्या देखो, जी डी और डी बी आपस में मिलकर जी बी बनाते हैं बच्चे, इक्वल्स टू जी बी। तो हमें अगर चाहिए जी डी, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो हम बोलेंगे भैया जी डी तुम हो जाओ जी बी माइनस डी बी के इक्वल। अब देखो ध्यान से, जी बी माइनस डी बी, अब जी बी कितना है, ध्यान से देखो, हमने यहाँ लिखा है जी बी जो है वो 30 मीटर है, तो यहाँ पर लाके पुट कर दो। देखो हमने पुट कर दिया 30। डी बी कितना है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो हमको कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, हम बोल रहे ध्यान से देखोगे बच्चा, कुछ तो नहीं दिखा यहाँ पे। हाँ, अब देखो सुनो, ये जो हमारा डी बी है ना, ये डी बी को अगर हम ध्यान से देखें तो ये डी बी कहाँ है, यहाँ है। अब डी बी कितना है हमें पता नहीं, लेकिन हमको ये पता है कि एफ ए कितना है, और ये एफ ए जो है वो डी बी के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि ये जो डी बी है ना, ये इक्वल है एफ ए के, एफ ए के ब्रैकेट में लिख दो सिंस डी बी इक्वल्स टू एफ ए। हाँ, ऐसा जो है हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, अब हम बोलेंगे कि भैया और जी डी, अरे हम यही जी डी तो ले रहे हैं ना, ये इक्वल हो जाएगा 30 माइनस एफ ए क्या है, देखो ध्यान से, एफ ए है 1.5 मीटर, तो ये हो गया 1.5 मीटर। तो हमारा जी डी कितना आ जाएगा 28.5 मीटर बच्चे, 28.5 मीटर। ठीक है ना, तो हमको मिल गया जी डी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है 28.5 मीटर, ये हमें मिल गया। मतलब ये जो जी डी है ये है 28.5 मीटर। हमें जी डी पता है, मतलब ये पता है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये एंगल पता है। हमें चाहिए क्या, हमको चाहिए एफ डी। क्या हम एफ डी फाइंड नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं बच्चे। तो हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि देयरफॉर एफ डी इक्वल्स टू। अब एफ डी कैसे फाइंड करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम ये फाइंड करें। ठीक है, हमको जी डी पता है, तो हमको एक बात ध्यान आया। हाँ, एक मिनट रुक जाना बच्चे,
इसको जो है ऊपर की तरफ सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 30 माइनस एफ ए। देखो हम ऊपर लिख दिए और इसके बाद जो है ना हम लिखेंगे यहाँ पे क्यों, सिंस डी बी इक्वल्स टू एफ ए। लो बच्चे, हमने ये वाली बात को जो है ना ऊपर लिख दिया है। चलो हमने जो है ऊपर लिख दिया है। अब आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। देखो सुनो, हमने जो है ना ऊपर लिख दिया है बच्चे। एक मिनट जो दिख रहा है ना, हाँ देखो सुनो, अब जो है ना हमने जो है ये लाइन ऊपर लिख दिया। अब इसके बाद का लाइन यही है, हाँ इसके बाद का लाइन यही है। चलो चलो इसका जो बाद का लाइन है ना वो यही है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं। आइए टॉपिक पे आते हैं, इधर आओ। देखो सुनो, तो हमारा अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है, हमको एफ डी चाहिए। अब ये एफ डी मिलेगा कैसे, तो हम ध्यान से अगर देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लगा दे, हमने बार बार बोला है बच्चे, इसके पहले वाला जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है वो अगर आपको ठीक से आता है तो सारी बातें आसान हैं और बहुत ही आसान चैप्टर है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, मान लो क्या लगाए ना है, क्या लगाना है कैसे सोचेंगे। देखो सुनो, हमें चाहिए एफ डी, हमारे पास जी डी है। ये जी डी क्या है, ये जी डी अल्टीमेटली परपेंडिकुलर है। ये एफ डी क्या है, ये एफ डी अल्टीमेटली बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ये हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की ये सारी बातें हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हाँ कि फ्रॉम ट्रायंगल, हम लिखेंगे यहाँ पर सीधा, हम ये डायग्राम भी बना देंगे, ठीक है। ये नंबर 1 डायग्राम हो गया, ये नंबर 2 डायग्राम हो गया। हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम ट्रायंगल या फिर राइट एंगल ट्रायंगल लिख देना यहाँ पे, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल जी एफ डी। हाँ हमें चाहिए ये बेस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाय बेस या बेस बाय परपेंडिकुलर। हम जानते हैं tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। हम लगाएंगे सीधा tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। अब देखो ध्यान से, tan थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है 28.5 है, बाय बेस कितना है हमें नहीं पता, तो बेस चाहिए, बेस कितना है एफ डी है। अब यहाँ सीधा लिखेंगे और एफ डी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एफ डी यहाँ लेके आओ, tan 30 डिग्री नीचे लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा 28.5। फटाफट सारे बच्चे कमेंट करेंगे बच्चे tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। फटाफट सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। देखो सुनो, डिवाइडेड बाय tan 30 डिग्री। अभी tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, फटाफट कमेंट करिए जल्दी से। ये हो जाएगा हमारा 28.5 बाय tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जल्दी रिप्लाई करेंगे सारे बच्चे। 1/√3 होता है। वेल डन एम एस, सबसे पहले एम एस ने बोला है, ठीक है। आइए इधर आते हैं, चलो अब ये हमारा 1/√3 जब रूट पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ डी इक्वल्स टू, ये दिख रहा है ना, देयरफॉर एफ डी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये आई थिंक नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को ना। चलो इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिख दो ना, देयरफॉर एफ डी इक्वल्स टू 28.5। अब ये 1/√3 है ना बच्चे, ये √3 ऊपर चला जाएगा इनटू √3 मीटर। हमको मिल गया क्या, एफ डी। एफ डी मतलब क्या, ये इतना मिला, इतना। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ई डी। अब ई डी कैसे मिलेगा, तो देखो सुनो यहाँ पे करते हैं। हाँ अभी ई डी के लिए सारी बातें होने वाली हैं। ई डी के लिए देखो सुनो, हमें चाहिए क्या, ई डी। ई डी कहाँ है, यहाँ है। हम डायग्राम ई डी के लिए बनाते हैं, डायग्राम नंबर 3 बनाते हैं बच्चे, डायग्राम नंबर 3 बनाते हैं, यहाँ बना देते हैं, ठीक है। देखो हमें चाहिए क्या, ई डी चाहिए। अब देखो हमने बोला भैया तुम हो ई डी, ठीक है। अच्छा हमने बोला भैया तुम हो डी जी, ठीक है ना, ओके। और जी और ई को हमने मिला दिया ऐसे। अब देखो ये एंगल है 60 डिग्री और ये जी डी की वैल्यू है 28.5 मीटर, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ई डी चाहिए ना, ई डी चाहिए, अच्छी बात है। हम वापस यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल या फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल क्या, जी ई डी, ठीक है। अब फिर से लगा दो ना tan, अरे हमें तो यही चाहिए ना, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यही तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है हमारा, ओके।
अब परपेंडिकुलर देखो सुनो, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो हमने लिखा यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम, सीधा लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा 28.5, ठीक है। बेस क्या है हमारा, बेस हमें पता करना है, ईडी फाइंड करना है, ईडी लिख दिया हमने। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे किसके लिए, सुनो मेरी बात बच्चे, हम सॉल्व करेंगे ईडी के वैल्यू को फाइंड करने के लिए। आइए इधर आइए, देखो सुनो, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ईडी को क्रॉस करना है, यहाँ से tan 60 यहाँ लेके आना है, तो ईडी क्या हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाई tan 60। अभी tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, फटाफट कमेंट करो। हाँ, मैं जब तक लिखता हूँ तब तक देखते हैं कौन पहले कमेंट करता है। देखो अब हमें पता है बच्चे कि tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना, वो होता है 28.5 बाई √3 ही होता है ना, देख लो एक बार। हाँ देखो सुनो, एमएस ने फिर से सबसे पहले कमेंट किया है, वेल डन एमएस, √3 ही होता है। हाँ तो ईडी मिल गया हमें इतना मीटर, हमको ईडी भी मिल गया, पर हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमें चाहिए था एसी, एसी चाहिए था ना। एसी कैसे मिलेगा, ए बी माइनस सी बी, ठीक है। अब ए बी माइनस सी बी, अब ये वाली बात जो है ना, ये वाली बात जो है, इसको यहाँ लिखते हैं। देखो अभी ए बी की जगह पे हम एफ डी लिखेंगे, सी बी की जगह पे हम ई डी लिखेंगे, तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, अब देखो सीधा लिखेंगे हम यहाँ पे। हाँ, सिंस ए सी इक्वल्स टू ए बी माइनस सी बी इक्वल्स टू, ए बी कितना है, एफ डी के इक्वल है, तो लिखेंगे एफ डी, माइनस सी बी कितना है, ई डी के इक्वल है, तो लिखेंगे ई डी, ठीक है। अब देखो, और ए सी इक्वल्स टू एफ डी कितना निकला हमारा, अरे देखो बच्चे यही तो है हमारा एफ डी, कितना है ये, ई डी कितना निकला, ई डी जो है ना वो है ये। अब देखो सुनो, हमने बोला अच्छा भैया, हाँ हम एफ डी की जगह पे ये पुट करते हैं 28.5, ठीक है, इंटू √3, ये एक्चुअली ये वैल्यू निकला था ना फाइनल में एफ डी के लिए। देखो सुनो, एफ डी के लिए ये वाला वैल्यू निकला था बच्चे, ये 28.5 इंटू √3, ठीक है। और ई डी के लिए क्या निकला था 28.5, ठीक है, माइनस साइन के साथ 28.5 डिवाइडेड बाई √3। अब कुछ नहीं करना है, देखो इसमें ध्यान से देखोगे 28.5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको ले लो कॉमन, क्या करोगे कॉमन ले लोगे बच्चे, जगह बचा नहीं है। शायद हो सकता है कि हमको जो है सब साफ सफाई करना पड़े। हाँ बच्चे, यहाँ तक की सारी बातें अगर आप सबको समझ में आ गई हैं अच्छे से ना, तो फिर कुछ मत लिखना, अगर प्रॉब्लम है तो पी लिखना, नहीं तो यस टाइप करने में ही टाइम चला जाएगा। ओके, इधर आइए, देखो सुनो बच्चे, तो हमारे सामने मैंने ये है, एसी का वैल्यू हमें चाहिए, अल्टीमेटली एसी ही चाहिए था, एसी मिल गया इतना। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए हमारे पास जगह की प्रॉब्लम हो जा रही है, थोड़ा सा जगह यहाँ बनाते हैं, 3 लिखते हैं यहाँ पे, इसको हटाते हैं बच्चे और बोलते हैं ए भाई रुको रे, तो हमको थोड़ा सा जगह दो। देखो इसको जो है हम यहाँ पे इतना जगह ले लिए, अब इस वाले में हम ये वाला जो सारा काम है यहाँ कर देंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चे। हाँ देखो हमारे पास क्या आया, एसी जो है ना, थोड़ा सा जो है हमें और चाहिए होगा जगह, थोड़ा सा और बनाते हैं ताकि हम ठीक से कर पाएँ सारी बातों को। लो एक काम करो, इसको जो है ऐसे ले लो, ये जो बातें हैं इसको ऐसे ले लो। अरे हमारा जो देश है जुगाड़ से ही चलता है, अरे जुगाड़ कर कर के हम मंगलयान तक चले गए, बना लिए, क्या क्या कर लिए। हाँ, और पैसा कितना लगा, हाँ जितना हमको जो है 1 किलोमीटर जाने में लगता है ऑटो से। हाँ समझ जाओ, हमारा देश जुगाड़ का है, समझो। चलिए अब जो है ना, यहाँ पे जो हमारा एसी होगा ये क्या होगा, देखो ध्यान से, 28.5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, कॉमन ले लेंगे, तो 28.5 हमने कॉमन ले लिया। हाँ आसान करेंगे, बचा यहाँ √3, हमने √3 लिख दिया, यहाँ पे क्या बचा माइनस का साइन, तो माइनस का साइन ले लिए, और यहाँ पे बचा 1/√3, तो 1/√3 ले लिया। अब हमारे एमएस ने बोला कि सर जी √3 जो है ना हटा दो नीचे से, आसान हो जाएगा। करते हैं बच्चे, रुको देखो सुनो, तो यहाँ पर हम बोलेंगे और AC इक्वल्स टू 28.5, ठीक है, √3 माइनस, अब ये वाला √3 कैसे हटाएंगे उसको देखो, ये वाला लाइन हम नीचे लिखते हैं, बच्चा जगह नहीं है। देखो 1/√3 को हटाना है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।
अब क्या होगा, ये वाला √3 ये वाला √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर आएगा ना, अरे होल स्क्वायर आएगा ना, √3 का होल स्क्वायर 3 होता है। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा √3/3। देखो सुनो बच्चे ध्यान से, ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा AC = 28.5 ब्रैकेट में √3 माइनस √3/3। यहाँ से √3 भी कॉमन ले सकते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा = 28.5 √3, यहाँ बचेगा 1 - 1/√3 ऐसे। अभी 1 - 1/√3 को सॉल्व करोगे तो आएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 - 1/3 मीन्स 2/3 ऐसा कुछ आएगा। हाँ, तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 28.5 √3 मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से। बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक स्टेप जो है स्किप किया है, देख ही रहे हो कि जगह नहीं बचा हमारे पास। हाँ, अब इसी में करना है। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर लो घर में। हाँ, हम कितना करें यहाँ पे, ठीक है, कर लो, सारी बातें हो गई हैं। अब हमारे कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी कैसे कर लें, हाँ रुको हम करते हैं। अब कहाँ जगह बनाए रहे, यहाँ बनाते हैं, रुको यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ कर लेते हैं। देखो सुनो, तो हमें सॉल्व करना है भैया AC = इसको करना है। देखो 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, लगभग 57 हो जाएगा ना, तो 57, ठीक है, 57 मल्टीप्लाई करना है। और किस से, 2 से तो कर दिए, √3 बचा है /3 इंटू √3/3। अभी 3 से इसको कट करोगे तो 19 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आया देयरफॉर AC = 19 √3 मीटर। दिस इज आवर आंसर। मतलब ये जो AC है ना, ये आएगा 19 √3 मीटर। यही हमारा क्वेश्चन था बच्चे। ऐसे ही हमको जो है इसको सॉल्व करना है इसी तरीके से, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखो क्लास जैसे ही हमारा ख़त्म होने वाला है तो ये बोलता है मास्टर हम तो नीचे गिर जाएंगे। हाँ, देखो ये परेशान करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट प्लीज़ फटाफट ले लो, ठीक है। और इसके बाद आज के क्लास हम यही समाप्त करेंगे बच्चे। हाँ, माफ़ी देना, हम सबके कमेंट पढ़ नहीं पाए हैं, हमें माफ़ कर देना, ठीक है। आज के क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 5 काउंट करते, देखो 1 2 3 4 एंड 5। चलो, तो देखो सुनो बच्चे, हमें माफ़ी दे दो, बहुत कमेंट है, हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें वक्त जाएगा। आपके जो छोटे छोटे भाई हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, उनका भी क्लास लेना। तो हम जो है ना आप सबसे क्षमा चाहेंगे, माफ़ी दे दो। हाँ, हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। इन न्यूमेरिकल्स को ठीक से क्रिएटिविटी के साथ समझो, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं। बहुत बड़ा था ये न्यूमेरिकल बच्चे, बड़ा नहीं था। इसको जो है हम पूरे डेप्थ में ले जाके आपको समझाए हैं कि अगर कहीं पे भी 6 नंबर का आया तो ऐसे लिखना, और अगर 3-4 नंबर का आया तो फिर इतना मत लिखना, थोड़ा छोटा करना, कहीं पे कोई भी स्टेप छोटा करना, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ बच्चे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, बाय बाय।